गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंजू दुआ। आज जो हम प्लस टू अकाउंट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हम गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं, उसमें समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं आपको, वो एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हो सकता है लास्ट ईयर्स में कुछ ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस हुए होंगे जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं होते, क्योंकि हमें जब गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने होते हैं वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, मीन्स जो रेगुलर में आपके प्रॉफिट्स होते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि किसी ईयर में आपका बहुत ज़्यादा किसी भी रीज़न से प्रॉफिट हो गया हो या कोई ऐसा लॉस हो गया जो फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड होगा, रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉफिट्स या गेन्स को जो मैंने लास्ट ईयर में उनको एडजस्ट किया था, उन लॉसेस को मैंने माइनस किया था या उन इनकम्स को ऐड किया था, तो अब मुझे उन प्रॉफिट्स या लॉसेस को लेकर दोबारा से एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर। तो इसके लिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है वो देखते हैं हम। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्रॉफिट दिया हुआ होता है, आपको जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई होंगी। वो एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकती है, जैसे सबसे पहले कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस, अगर लास्ट ईयर में कोई भी एबनॉर्मल लॉस डेबिट किया हुआ होगा, मींस आपने जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स काउंट कर रहे होते होंगे तो उस टाइम पर आपने वो लॉसेस माइनस किए होंगे या डेबिट किए होंगे। तो अब जब मैं वो प्रॉफिट्स दोबारा से चेक कर रही हूँ तो मैंने जो लॉसेस पहले माइनस कर दिए होंगे या डेबिट किए होंगे वो अब मुझे उनको वापस से ऐड बैक करना होगा। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। जब आपको लॉस हुआ होगा तो एक्चुअली आप उस लॉस को माइनस करते थे जब आप प्रॉफिट काउंट कर रहे होते, या फिर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एवरी ईयर कोई ना कोई एसेट को सेल करते हो तो उस पर लॉस हो, ऐसा मतलब कि एवरी ईयर हैपनिंग नहीं होती है ऐसी। एवरी ईयर कोई ऐसा लॉस बाय फायर नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है, समटाइम्स कभी हैपन हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, वापस से ऐड बैक करते हैं या ऐसे लॉसेस को ऐड बैक कर देते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट टू द एम्प्लॉइज, कोई ऐसा एम्प्लॉय जो उस ईयर में रिटायर हुआ तो उसको आपने जो कंपनसेशन पे किया होगा, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया होगा। आप जैसे कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर आपको आपने इंटरेस्ट पे किया हो, या किसी ने आपके अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है, या आपने डिविडेंड पे किया है शेयर्स पर। इसी तरीके से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मींस जो एक्सपेंसेस आपके फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने, इस टाइप से आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो भी आपको जो डेबिट किए होंगे वापस ऐड बैक करेंगे। अब बात आती है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि तब आपने अपने जो ओपनिंग स्टॉक को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट से शो कर दिया होगा। मैं इसको भी एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगी। उससे पहले एक बार जो भी मैंने एडजस्टमेंट और मेंशन किया आप देखिए। फिर है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट किया हो एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया हो, या फिर कोई ऐसी इनकम रह गई हो रिकॉर्ड करनी, तो वो इनकम आपको अब रिकॉर्ड करनी है तो वो आप ऑब्वियसली उसमें प्लस करोगे अपने प्रॉफिट्स में। तो अब कुछ ऐसी आपको लग रही होंगी कंफ्यूजन आइटम जो मैंने लिखे कि जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम समझते हैं क्या है ये। तो मैं ऊपर के कुछ पॉइंट आपके यहाँ से मैं हटा रही हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको मेंशन किया कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सपोज आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट रेडी किया तो आप अपना ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपका एक्चुअली में जो ओपनिंग स्टॉक था 2000 रुपीज का था,
लेकिन इस ओपनिंग स्टॉक को आपने बाय मिस्टेक ओवर शो कर दिया, मींस आपने इसको 5000 शो कर दिया, तो ये कितने से एक्चुअली इंक्रीज हो गया, 3000 से। तो जब आपका यहाँ पर 3000 एक्सेस शो हो रहा है तो आपके यहाँ पर प्रॉफिट भी क्या हो गए होंगे। जब आपने ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर एक्सेस में शो कर दिया तो मींस ये सारी आइटम्स आपके प्रॉफिट में से माइनस होती हैं, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। उस प्रॉफिट को इसलिए हम दोबारा इस आइटम को दोबारा से हम ऐड बैक करेंगे, इसलिए यहाँ पर शो कर रहे हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो 3000 के। क्योंकि देखो आपका क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, आप यहाँ पर बाय सेल्स शो करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, आपकी क्रेडिट साइड की आइटम्स जो होती हैं, जो भी टोटल होता है उसमें से आप डेबिट की आइटम्स को माइनस करते हो, तब आपका एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है। आपका ग्रॉस लॉस हम यहाँ लिखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर डेबिट साइड में एक्स्ट्रा अमाउंट कोई मेंशन कर दिया बाय मिस्टेक, तो उतने अमाउंट से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो उस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए अब मैं इस जो ओवर वैल्यूएशन वाला अमाउंट है उसको ऐड बैक कर दूंगी अपने प्रॉफिट्स में, क्योंकि मैंने प्रॉफिट वहां पर कम शो करे, क्योंकि मैंने ज्यादा एक्सपेंस या कह सकते हो कि ज्यादा मैंने डेबिट आइटम ज्यादा दिखा दी, इस वजह से आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे। उस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए मैं उसे वापस ऐड बैक कर दूंगी। सेम एज इट इज मेरा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। जब आपकी क्रेडिट साइड की आइटम आपने ज्यादा अमाउंट से लिख दी, अब यहाँ पर सॉरी अंडर वैल्यूएशन आपका 5000 का स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक, बट यहाँ पर आपने 2000 रुपीज से लिखा इसको, मीन्स यहाँ पर 3000 से कम लिखा। तो जब आप क्रेडिट साइड पे कोई चीज कम रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर आपका मीन्स इनकम कम रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड पर इनकम्स होती हैं और डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं। तो जब आप कोई इनकम कम रिकॉर्ड कर रहे हो या क्रेडिट साइड की कोई वैल्यू कम रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपके प्रॉफिट्स कम आएंगे। तो यहाँ पर भी इसका सेम ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम इन प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे। उसके बाद है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे देखते हैं हम कैसे करते हैं। वैसे जो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो उन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। आपने जैसे कि मैंने लैंड परचेज करी, कोई बिल्डिंग परचेज करी, कोई फर्नीचर परचेज किया, तो वो सब मेरे एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स का पार्ट है। बट इन फिक्स एसेट्स को मैंने बैलेंस शीट में शो करना था, जो मैंने बाय मिस्टेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोच के इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शो करती हूँ डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस और यहाँ पर इनकम्स, तो मैंने यहाँ पर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोच के यहाँ पर शो कर दिया। मींस मैंने डेबिट साइड पर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका शो कर दिया, इस वजह से आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो उस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए या उस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस आइटम को ऐड करूंगी वापस। दूसरा, इसका यहाँ पर एक इफेक्ट और जाएगा, जब आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो क्वेश्चन में कुछ डेप्रिसिएशन अगर गिवन होता है आपको करने के लिए, तो आप क्योंकि कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर या कह सकते हैं कि फिक्स एसेट पर हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, तो इस यहाँ पर इसको एक और ऑप्शन की तरह से हम करेक्ट करेंगे कि अगर क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया हुआ है कि उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको डेप्रिसिएशन भी काउंट करना था, तो अब उस डेप्रिसिएशन को मैं क्योंकि एप्लीकेबल करूंगी तो वो मुझे एक्चुअली में एक्सपेंस शो करना था। तो अब जब क्वेश्चन में आएगा तो वो डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, क्योंकि एक्चुअली में वो आपके एक्सपेंसेस थे या आपके लिए लॉस था, डेप्रिसिएशन आपको क्रिएट करना था, राइट। तो ये सारे आइटम्स वो हैं जो आप प्लस करेंगे अपने प्रॉफिट के अंदर टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी एबनॉर्मल गेन या इनकम हुए थे जिनको अब हम माइनस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि अगर आपके पास एबनॉर्मल गेन थे, कुछ आपने लास्ट ईयर्स में कुछ इनकम्स रिसीव करी थी जो ऐसी इन नेचर की थी कि फ्यूचर में जरूरी नहीं है एवरी ईयर आपको वो इनकम्स हों, तो ऐसी इनकम्स को हम उन प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। बिल्कुल रिवर्स जैसे आपने एबनॉर्मल लॉस के केस में देखा था, जो आइटम्स प्लस की थी वहां पर यहाँ पर अगर ऐसी आइटम्स हमें रिसीव हुई थी कुछ,
तो हम उन्हें माइनस करेंगे। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, आपने कोई लैंड सेल करी, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ था, तो वो आपका कैपिटल नेचर का इनकम था, उसको हम माइनस करेंगे, या कैपिटल गेन था। फिर है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कोई ऐसा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था जो फ्यूचर में बार बार मुझे रिसीव नहीं होगा, तो मैं उसे भी माइनस करूंगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, वो भी माइनस होगा आपका। अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव, कोई अर्थक्वेक से जिसका लॉस हुआ था, तो उनको जो क्लेम रिसीव हुआ था वो पर्टिकुलर फॉर दैट ईयर था, तो फ्यूचर में भी आपको दोबारा से ऐसा कुछ अर्न नहीं होगा या रिसीव नहीं होगा, तो इस वजह से भी आपके लिए एक एबनॉर्मल गेन था, इसे हम माइनस करेंगे। फिर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के केस में आपने उसे प्लस किया था क्योंकि उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए थे। अब यहाँ पर क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, मीन्स आपने ओपनिंग स्टॉक को कम वैल्यू से प्रेजेंट किया, तो कम वैल्यू से प्रेजेंट करने की वजह से आपके प्रॉफिट एक्सेस हो गए होंगे, तो उन प्रॉफिट्स को वापस से करेक्ट करने के लिए हम उसे माइनस करेंगे। सेम एज इट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से भी आपके प्रॉफिट एक्सेस हो गए होंगे, तो उन्हें करेक्ट करने के लिए मैं उन्हें माइनस करूंगी। फिर है फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस ओमिटेड, कोई ऐसे एक्सपेंसेस आप राइट डाउन करना या रिकॉर्ड करना भूल गए हैं जो होते हैं आपके और उन्हें एवरी ईयर होते ही रहते हैं, वो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो आप यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। फिर है पार्टनर सैलरी टू बी पेड, कोई एक पार्टनर की सैलरी अगर पे करना रह गई थी, आपने पे नहीं की थी या भूल गए थे एनी रीजन, तो वहां पर भी क्योंकि मुझे वो सैलरी पे करनी है पार्टनर्स को, तो मैं यहाँ माइनस करूंगी प्रॉफिट में से। फिर है नॉन रिकरिंग इनकम नॉट इनकर्ड इन द फ्यूचर, कोई भी ऐसी इनकम आपको लग रहा है कि फ्यूचर में नहीं हमें रिसीव होगी, तो उसे भी मैं यहाँ पर माइनस करूंगी। एक पॉइंट इसमें रह गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब मैंने अभी प्लस वाली एडजस्टमेंट में देखा था कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर रहे थे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मैंने उसे प्लस किया था क्योंकि वो एक्चुअली में आपके एक्सपेंसेस शो नहीं करने थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में के थे और हमें बैलेंस शीट में शो करने थे। बाय मिस्टेक मैंने उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो किया था, इस वजह से प्रॉफिट कम हो गए थे और मैंने इसे प्लस किया था। बट यहाँ पर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने ट्रीट कर लिया एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करने थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेरा कम आता, बट मैंने शो नहीं किए एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ को उसको बैलेंस शीट में शो किया। तो अब उन एक्सपेंडिचर को यहाँ पर मैं माइनस करूंगी क्योंकि एक्चुअली में वो एक्सपेंसेस हैं। तो इस टाइप की सारी एडजस्टमेंट आपको माइनस करनी होंगी ताकि आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आगे आएंगे। आपको क्वेश्चन में कई टाइप्स के एडजस्टमेंट दिए होंगे, लेकिन आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है इन एडजस्टमेंट को करने के बाद। उसके लिए भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।